वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे अकाउंटेंट एग्ज़ाम जो कि यूपी कॉर्पोरेटिव का होने वाला है, चाहे वो सीनियर अकाउंटेंट हो, चाहे वो अकाउंटेंट क्लर्क हो या फिर जूनियर अकाउंटेंट हो, यहाँ पे इस वीडियो में कवर किया जाएगा एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और हमने 4 वीडियो डाला है। आई होप उस 4 वीडियो को आप अच्छे से देख लिए होगे, रिवीजन कर लिए होगे। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप बहुत धीरे चल रहे हो, ऐसे सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। बेटा अभी जैसे चल रही हो आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं यहाँ पे आई हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, है ना। तो आप सिर्फ पढ़ते रहो, जैसे जैसे वीडियोस डाल रही हो, जो जो मैं कह रही हूँ 2 बार रिवीजन के लिए कह रही हूँ तो 2 बार रिवाइज़ करो। बाकी इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो वीडियो के लास्ट में दूंगी, कहाँ से PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट कैसे मिलेगा, कब होगा एग्ज़ाम, एवरीथिंग डिटेल्ड क्वेश्चन के आंसर मैं लास्ट में दूंगी। आज हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे इंडोर्समेंट ऑफ बिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ पे पढ़े होंगे मुझसे पहले, जो मैंने 4 वीडियोस डाला है जहाँ पे मैं इंडोर्समेंट पढ़ाई थी। तो यहाँ पे 3.1 हमने कवर किया था, आज 3.2 कवर करेंगे। इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ बिल्स टू द अनदर पर्सन बाय साइनिंग ऑफ बैक ऑफ द बिल। द पर्सन who endorses it's called endorser and the person whom it is endorsed it's called endorsee। endorser और endorsee में डिफरेंस पूछता है आपसे, क्या होता है। जब देखो, सबसे पहले तो जो इंडोर्स करता है उसको क्या कहते हैं, इंडोर्सर। जिसको वो करता है उसको क्या करते हैं, इंडोर्सी। ड्रॉई, इंडोर्सर, इंडोर्सी, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट इंडोर्सर और इंडोर्सी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ इस चीज़ को, पहले मार्क करो। सबसे पहली बात तो ये समझो कि इंडोर्सर कौन होता है, इंडोर्सी कौन होता है, ये दोनों कौन से कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो पहली बात, ये दोनों इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स में आते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ बिल्स क्या होता है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ बिल एक पर्सन से दूसरे पर्सन। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांसफ़र कैसे होगा, बाई साइन, वहाँ पे साइन रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो पर्सन इंडोर्स करता है उसको इंडोर्सर कहते हैं और जिसको करता है उसको इंडोर्सी कहते हैं। इंडोर्समेंट एक इफेक्टिव ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप और पेमेंट राइट का, कि भाई तुमको मैं पेमेंट राइट दे रहे हैं और ओनरशिप राइट दे रहे हैं, ठीक है। ये किसका ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप और पेमेंट का, ठीक। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, इससे मतलब ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखा गया है। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछना ही बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है, जैसे इंडोर्स दे देगा आपको, पूरा डेफिनेशन दे देगा, उसमें कहेगा विच टाइप ऑफ इंडोर्समेंट दिस, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या ये ब्लैंक है, क्या ये स्पेशल है, क्या ये रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले तो क्या होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक से ही समझ में आ रहा है खाली इंडोर्समेंट। याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊँगी। क्या होता है, द इंडोर्सर सिंपली साइन हिज नेम विदाउट स्पेसिफाई एनी इंडोर्सी, द बिल बिकेम पेबल टू द बियरर। मतलब सिंपली वो सिर्फ साइन कर देता है बिल पे, वो उसने सिर्फ साइन कर दिया है, ना ही इंडोर्सी का नाम लिखा है ना ही कुछ भी लिखा है, उन्होंने सिर्फ साइन कर दिया। जैसे चेक साइन करके बड़े बड़े कंपनीज़ में बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, साइन करके दे देते हैं अपना अमाउंट आप भर लेना, ठीक है। और ये बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन को दिया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेना, ये बहुत ट्रस्टेड पर्सन को दिया जाता है। ये जनरली बहुत सारी बात देखा गया है, मतलब इट्स नॉट, बट याद करने के लिए मैं आपको उसे याद करा दे रही हूँ। जैसे कि जनरली रक्षाबंधन में भाई लोग क्या करते हैं, बहन को देते हैं, बहन को साइन करके दे देते हैं, तुमको जो भी निकालना होगा निकाल लेना। बहुत कम, बस आपको याद कराने के लिए ये बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट, ठीक है। एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उन बच्चों को समझाने के लिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैंक इंडोर्समेंट। तो ब्लैंक इंडोर्समेंट क्या होता है, सबसे पहले समझो। ब्लैंक इंडोर्समेंट तब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि चेक,
उसमें सिर्फ साइन रहता है विदाउट स्पेसिफाई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हमको देना है, उसमें आपका सिर्फ साइन रहेगा। जैसे कि ये जो सिग्नेचर है वो ट्रांसफ़र कर देता है एक बियरन इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब कोई भी उसको होल्ड कर सकता है और वो लीगली उस कैश को ले सकता है जिसके पास वो बिल है, बस इसमें साइन रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, यही पॉइंट। जैसे मैं क्या सोच रही हूँ, आप लोग वो समझो जो कि इसका कीवर्ड है। इसका कीवर्ड क्या है ब्लैंक इंडोर्समेंट का, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी इंडोर्सी। यहाँ पे इंडोर्सी को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक इंडोर्समेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल एंड स्पेशल इंडोर्समेंट। फुल एंड स्पेशल इंडोर्समेंट क्या होता है, द इंडोर्सर्स राइट द नेम ऑफ द इंडोर्सी अलॉन्ग विथ हिज सिग्नेचर। एग्जाम्पल देख लो, पेड टू मिस्टर एक्स और ऑर्डर रमेश। इसमें क्या होता है, तो फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट क्या होता है, इसको ये कब होता है, जब पर्सन साइन कर देता है इंस्ट्रूमेंट पे और वो सिर्फ साइन ही नहीं करता है, वो किसी एग्जैक्ट पर्सन का नाम भी उस पर लिख देता है, किसको ये पेमेंट दिया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड फुल एंड स्पेशल इंडोर्समेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ब्लैंक पे साइन होता है पर उसमें स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं होता है, इसमें साइन होता है बट स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी होता है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट्स द इंडोर्सर राइट्स द नेम ऑफ इंडोर्सी अलॉन्ग विथ हिज सिग्नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट ये होता है कि इंडोर्सर रिस्ट्रिक्ट कर देता है फर्दर ट्रांसफ़र। मतलब मैं आपको एकदम सिंपल सी लाइन में अगर बताओ तो यहाँ पे जनरली ऐसे वर्ड्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि पे ओनली दिस पर्सन, ये एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया। जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। एग्जांपल क्या है, मिस्टर एक्स ओनली, सिर्फ मिस्टर एक्स को ही मिलेगा, मिस्टर वाई ओनली, सिर्फ मिस्टर वाई को ही मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड लगा देते हैं, बहुत बार इससे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ऐड करके लिख लेना, रुको। रिस्ट्रिक्टिव में जनरली कौन सा वर्ड ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पे टू दिस पर्सन ओनली, सिर्फ इसी पर्सन को पे करना और किसी को नहीं पे करना। ये वर्ड, ये कीवर्ड है इसका, ये भी हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये कहाँ पे पूछा जाता है, ये रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है, मेरे साथ बोलो, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट में। अब देखो कंडीशनल, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ तक तीन चीज़ों को समझ में आ गया। हमने ब्लैंक इंडोर्समेंट पढ़ा, फुल इंडोर्समेंट पढ़ा, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट पढ़ा। यहाँ तक तीन चीज़ें तो आपको आई होप क्लियर होगा। अब देखो कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कंडीशनल इंडोर्समेंट। तो कंडीशनल इंडोर्समेंट होता है द इंडोर्सर्स मेक्स द इंडोर्समेंट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। मतलब उसने एक कंडीशन लगा दिया, कंडीशन लगा दिया जहाँ पे एक पर्सन इंडोर्सिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ट्राइज टू पेमेंट द फुलफिल। मतलब जब ये ट्राइज टू पेमेंट द फुलफिल का मतलब ये हो रहा है कि जब आप ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी ये होगा। दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल इंडोर्समेंट। मतलब किसी नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, हम तुम्हें तभी चॉकलेट देंगे जब तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे, तो वो कंडीशन लगा दिया गया, जब तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट करोगे तभी हम चॉकलेट देंगे। दैट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल इंडोर्समेंट। कंडीशनल इंडोर्समेंट मतलब शर्त पहले पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट टू कंडीशन दे दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव और कंडीशन में कंफ्यूज मत होना। रिस्ट्रिक्टिव में क्या बोला गया है, रिस्ट्रिक्टिव में बोला गया है कि पर्सन के आगे कुछ लगा दिया जाएगा जिससे आगे कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इंडोर्सी कैन नॉट बी फर्दर इंडोर्स, आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। कंडीशनल इंडोर्समेंट में आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ध्यान से समझो इस बात को। कंडीशनल में आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो बट ये सब्जेक्ट टू कंडीशन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू कंडीशन का मतलब क्या होता है,
सब्जेक्टिव टू कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पहले शर्त पूरी होनी चाहिए, तो ये सब्जेक्ट टू कंडीशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो इसमें, पे मिस्टर एक्स ऑन हिज मैरिज, मतलब उसके मैरिज जब पूरी हो जाएगी तभी उसको पे करना, दैट इज कॉल्ड द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि मैरिज पर उसको देना, समझे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट क्या होता है, समझो इस चीज़ को। द इंडोर्सेस इंडोर्स विदाउट रिकोर्स टू हिमसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स विदाउट रिकोर्स टू हिमसेल्फ। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, ये जो सेंस रिकोर्स है ये फ्रेंच वर्ड है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड का इसको ऑल्सो हम लोग एक क्वालिफाइड इंडोर्समेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ऑल्सो कॉल्ड क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। इसको हम लोग क्वालिफाइड इंडोर्समेंट भी कहते हैं। देखो, और ये जो सेंस रिकोर्स है ये किस तरीके का है, ये आपका सेंस रिकोर्स ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है। एक लीगल टर्म होता है विदाउट रिकोर्स, मतलब बिना किसी अधिकार का। जब इंडोर्सर लिखता है, यहाँ पे आपने क्या देखो, एक सेकेंड ना, इसको मैं थोड़ा फ्रॉड कर देती हूँ। देखो, जब इंडोर्सर ने इंडोर्सी को कहा, देखो इंडोर्स करता है खुद को, मतलब पे मिस्टर एक्स विदाउट इन रिकोर्स टू मी। एक सेकेंड, ये गलत लिखा है क्या, ये काट दो, ये गलत लिखा है। इसको काट दो, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बता दूंगी या फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट क्या होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फैकल्टेटिव। बस इतना समझो सेंस रिकोर्स में क्या होता है, इसको क्वालिफाइड इंडोर्समेंट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है। फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या होता है, वहाँ पे इंडोर्सर्स वेव हिज राइट नोटिस ऑफ डिसऑनर, मतलब जहाँ पे राइट का यूज़ किया जाए। इंडोर्सर्स वेव हिज राइट टू नोटिस ऑफ डिसऑनर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने नोटिस ऑफ डिसऑनर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे नोटिस दिया जाता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर को दिया जाता है, वो क्या हो जाएगा, फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों, कंडीशनल, और यही चारों, बहुत सारी बुक्स में सिर्फ यही चारों दिए गए हैं आपके, ब्लैंक इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट एंड कंडीशनल, यही चारों दिया गया है। ये दोनों न्यू ऐड किया गया है, तो इसको मत पढ़ना, या फिर एक बार बस देख लेना, इसके कीवर्ड हाईलाइट में कर दे रही हूँ। ये पढ़ लेना कि सेंस रिइंफोर्स क्या होता है, ये फ्रेंच वर्ड होता है, ठीक है। ये नोटिस ऑफ डिसऑनर होता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर किस में होता है, फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो वापस से इस वीडियो को देखेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, आप मुझे लिख के भेजोगे कि मैम हमको ये नहीं समझ में आया, आप एक बार मेरे को समझा दो, मैं समझा दूँगी, ठीक है। चलो हाईलाइट कर दे रही हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे ब्लैंक में जहाँ पे विदाउट स्पेसिफाई होता है, इसमें नाम लिखना, सिग्नेचर ज़रूरी होता है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्ट आगे नहीं हम लोग कर सकते, और ये सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है। एंड दिस इज़ राइट टू द नोटिस ऑफ डिसऑनर, एंड ये आपका सेंस रिस्कोर एक फ्रेंच वर्ड है। अब बहुत इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पे हम लोग चलते हैं। क्या होता है जर्नल एंट्री, ड्रॉअर होल्डर के बुक में क्या होगा, इंडोर्सर के बुक में क्या होगा, इंडोर्सी के बुक में क्या होगा। सबसे पहले ओरिजिनल में क्या होगा भाई, नॉर्मल जैसे आप इंडोर्स करते थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, सिंपल यही वाला होगा, क्रेडिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो हमने अभी ऊपर आपको पढ़ाया था। सब लोग उसको दो बार अपने कॉपीज़ में लिखेंगे तभी आपको जर्नल एंट्रीज ऐसे याद होगी। बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, जब एग्ज़ाम सर पे आ जाएगा तब आप करोगे तो फिर उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा ना। अभी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो।
नेक्स्ट इन द बुक ऑफ इंडोर्सी में क्या होगा, जब अगर आपने पहले के जर्नल एंट्रीज पढ़े हैं तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए, बस एक बार पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, इंडोर्सर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है डेटर्स अकाउंट, जैसे कि जो अभी मैंने ड्रार के बुक में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। ये सब मैच्योरिटी तक रखा जाए, डिस्काउंट किया जाए बैंक से, यही सारी चीज़ें इधर है। इंडोर्सेस में भी सेम ही है ना, जो अभी ऊपर जर्नल एंट्री पढ़े थे, तो इसीलिए सिर्फ इसको पढ़ा रही हूँ। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो पहले पार्ट 1 से देखना शुरू करें, वहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन करके यहाँ पे जब आओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इंडोर्सर्स बुक जैसे आपने ड्रार के बुक में किया था ना एंट्री, वैसे ही यहाँ पे एंट्री हो रही है, बस इंडोर्स का नाम लगा दिया गया है। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट इंडोर्सी का बुक क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सर्स अकाउंट। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अकाउंटिंग क्लर्क के लिए या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो उसमें आपका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ये दे देगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डैश कर देगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। और जो बच्चे दे रहे हैं सीनियर अकाउंटेंट का पेपर, उसमें आपको न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक, तो मैं सीनियर अकाउंटेंट से भी अप लेवल का पढ़ाऊँगी, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊँगी, पहले थ्योरी पोर्शन को कवर कर लूँ ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अकाउंटिंग क्लर्क के लिए उनका भी प्रिपेयर होते जाए। तो पहले क्या करेंगे, पहले थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे, बाद में प्रैक्टिकल पोर्शन को मैं कवर कराऊँगी। इंडोर्सी का समझ में आ गया। बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्काउंटिंग और इंडोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका होमवर्क है, आप पढ़ के आओगे और एक एक डिफरेंस कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डिसऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 को। आई होप यहाँ तक सबको वीडियो समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो बच्चे पार्ट 1 से देखना शुरू करें। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में लिखो, मैम मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, नहीं समझ में आ रहा, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत बच्चे बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं वीडियो को छोड़ के, कोई बात नहीं, जो बच्चे जा रहे हैं उनका मैं सिलेक्शन तो नहीं बता सकती, बट जो बच्चे मेरे साथ एंड तक बने रहेंगे उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। थोड़ा चैप्टर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टार्टिंग में सब उधर लगेगा, बट एंड में जब मैं इसका 1 शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी तो आपको सब चीज़ क्लियर दिखेगी। बस वीडियो को 2 बार देखो, 2 बार रिवाइज करो, 2 बार देखो, 2 बार रिवाइज करो। एंड में एक 1 शॉर्ट लेक्चर इसका आएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिटेल्ड वीडियो, उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया जाएगा और उसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के प्रीवियस ईयर का, उस पर कराया जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन एंड स्टे कंसिस्टेंट। अगर बोरिंग लग रहा है तो भी पढ़ो, अगर बेकार लग रहा है तो भी पढ़ो, बिकॉज जनरली बोरिंग चीज़ ही आपको लाइफ में बहुत अच्छा और अच्छी पोजीशन पे लेके जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच गाइज।